नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ने से पहले हमें डिवीजन एल्गोरिथम को देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। तो एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का डिवाइड करने पर हमको क्वोशिएंट में जो पॉलिनोमियल मिलता है उसे हम क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, और रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल मिलता है उसे हम आर ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो हम इसे, जो ये फॉर्मेट है हमारा लिखने का, ये फॉर्मेट हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। जैसे अपन ने ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर लिए थे इक्वली डिवीजन लेमा में, ठीक है, और उसको हमने लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। सिमिलरली ये भी वैसा ही है। तो r ऑफ x है वो 0 के बराबर अगर है, अगर r ऑफ x 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि g ऑफ x सीधा सीधा f ऑफ x का फैक्टर है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, सेकंड कंडीशन, अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल fx का 0 है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल fx का एक फैक्टर होगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था पॉलिनोमियल के में, पॉलिनोमियल का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको ये चीज बता दी थी, और मैंने फैक्टर, जीरोज, कोफिशिएंट, रिलेशन, ये सब मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था आपसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, p of x इक्वल टू दिस एंड g of x इक्वल टू दिस। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि g of x का डिवाइडेशन p of x में करो, उसके बाद q of x एंड r of x मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करो। चलिए हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड इसमें देना है। ठीक है। अच्छा, डिवाइड देने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो पावर है वेरिएबल की उसका घटता हुआ क्रम, पावर सबसे बड़ी है उससे सबकी, उसके बाद फिर छोटी, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स। ओके, सही है। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड हम देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में देते हैं डिवाइड। डिवाइड देने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसकी जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है, ये मतलब एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब में हम इस एक्स स्क्वायर, जो ये क्वेश्चन जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं डिवीजन, उसकी मैक्सिमम टर्म्स का डिवाइड दे दो। हमको x मिल रहा है, इस x को हम यहाँ लिख लेंगे, मतलब क्वेश्चन में लिख लो, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो। अब हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इस कंप्लीटली x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा माइनस 2x। अब माइनस 2x को हम 3x स्क्वायर के नीचे तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे 5x के नीचे। ठीक है, क्योंकि 5x एंड 2x कैसे हैं, एक जैसे हैं। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, ये वाला क्रॉस हो गया, ठीक है, ये वाला जुड़कर कितना आ गया, प्लस के 7x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर ना वगैरह। फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइडेशन माइनस 3x स्क्वायर में कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइडेशन कर दो तो हमारे पास बच गया माइनस 3। माइनस 3 को हमने यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद इसको हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस 3 से किया, कितना आया 6। 6 को हम यहाँ लिखेंगे प्लस 6। चलिए साइन चेंज, अच्छा 7x यहाँ पे 0 एक तरीके से, 7x और यहाँ आ गया माइनस 9। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का डिवाइड इस 7x में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम इस प्रोसीजर को यहीं रोक देंगे। तो इस प्रोसीजर में जो ये रुके हुआ है, तो इस वाले को हम कहेंगे r ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 9। ठीक है, ये आ गया हमारा q ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल g of x into q of x, g of x x square minus 2 into q of x x minus 3 plus r of x 7x minus 9। मतलब हमने इसको कैसे लिख दिया, इस तरह डिफाइन कर दिया।
ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके ये उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास यही मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था आर ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स फाइंड करो, तो हमने आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है उसके लिए हमको ये पता लगाना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3 वो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स क्या आप डिवाइड करो सीधा, टी स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड हमने इसमें कर दिया 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में, ठीक है। डिवाइड के लिए वही चीज यूज लेंगे जो हमेशा लेते आए, टी स्क्वायर का डिवाइड सबसे पहले 2t 4 में देंगे। अच्छा हमारे पास क्या, ये जो दोनों पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर लिखे हुए नहीं है तो हमें लिखना पड़ता है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर यहां लिख लिया हमने, 2t स्क्वायर यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, एक ही बात है। चलिए 2t स्क्वायर माइनस 3 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा 2t की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे इसको माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस ये कट गया, ठीक है, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करेंगे, t स्क्वायर का डिवाइड 3t क्यूब में दे दो, 3t क्यूब में t स्क्वायर का डिवाइड किया हमारे पास आ गया 3t, मतलब प्लस का 3t आ गया। इसको t स्क्वायर माइनस 3 को 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t क्यूब माइनस 3 को 3t से मल्टीप्लाई किया माइनस 9t माइनस प्लस, ठीक है, ये कट गए 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर में हम फिर से डिवाइड देते हैं किसका, t स्क्वायर का, हमारे पास आ गया 4, उस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे, ओके। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो 4t स्क्वायर माइनस 12, हमारे पास यहाँ 0 बच रहा है, आर ऑफ एक्स कितना है 0। तो क्वेश्चन हमसे ऐसे कह रहा है कि पता लगाओ कि जो ये वाला पॉलिनोमियल है वो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि अगर आर ऑफ एक्स 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि जी ऑफ एक्स जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जिसमें डिवाइड दे रहे हैं वो उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला इसका फैक्टर है, क्योंकि आर ऑफ एक्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, हैंस ये जो जी ऑफ एक्स है ये क्या है, इसका फैक्टर है, एंड हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल बोले तो ये वाला पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है, सेकेंड पॉलिनोमियल ये रहा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू जीरोस आर दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब हमको दो जीरोस दे रखे हैं और बाकी के जीरोस हमको फाइंड करने हैं। अच्छा दो जीरोस दे रखे हैं, अच्छा इसमें कितने जीरोस होंगे, टोटल 4 जीरोस होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, मतलब डिग्री इज 4। अगर 4 डिग्री है या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जीरोस हमको गिवन है। अगर हमको जीरोस गिवन होते हैं तो हम उनसे क्या बना सकते हैं, उसका फैक्टर बना सकते हैं। देखो इफ अल्फा इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x, if alpha is zero the polynomial f of x, then x minus alpha is a factor of that। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो जीरोस गिवन है, मतलब x इक्वल टू रूट ऑफ 5/3 गिवन है और एक जीरोस x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5/3 गिवन है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर बना लेंगे। चलिए बना लीजिए फैक्टर इक्वल टू 0,
ठीक है, इसको इधर ले आओ, x प्लस रूट ऑफ 5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो फैक्टर बने हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस रूट 5/3 मल्टीप्लाई x प्लस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम सिर्फ फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जीरो किसके थे, इस पॉलिनोमियल के थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक फैक्टर तो ये है, इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसका डिवाइड इसमें कर देते हैं। दूसरा फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का हम डिवाइड कर देंगे किसमें, 3x4 प्लस 6x क्यूब, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। ठीक है, हमने x स्क्वायर का डिवाइड 3x4 में दिया, हमको मिला 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को हमने इससे डिवाइड किया, हमको मिला 3x4। अच्छा, 3x स्क्वायर को हमने 5/3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, माइनस 5x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस प्लस, दिस इज कैंसिल, 6x क्यूब, अच्छा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। नाउ अगेन x स्क्वायर का डिवाइड इसमें कर दो, हमारे पास कितना बचा, 6x प्लस 6x, 6x को इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6x को इससे मल्टीप्लाई किया, 6x क्यूब माइनस 10x। ठीक है, माइनस प्लस, दिस इज कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5। अच्छा, x स्क्वायर का डिवाइड इसमें दिया प्लस 3। अच्छा, हमारे पास क्या बच गया, चलो कर दो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कैसा आ गया, 0। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का ये खुद है, दूसरा फैक्टर हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आ गया। तो सेकंड फैक्टर क्या हो गया, हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, अब हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं तो इसके बचे हुए 2 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि 2 जीरोस तो हमारे पास ये रहे पहले से, इसके जीरोस निकाल लेंगे तो इसके 2 जीरोस और आ जाएंगे। चलिए लिख लो, 2 जीरोस और निकाल लो, इसको 0 के बराबर रखते हैं हम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसके जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख दो और इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। अच्छा, फैक्टर करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 एंड -1, तो जीरोस क्या आ गए, -1 एंड -1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 4 जीरो जो हैं वो क्या क्या है, एक तो आ गया, एक दो तो हमको गिवन है, √5/3 एंड माइनस ऑफ √5/3, ये तो हमको गिवन है, -1 कोमा -1 हमने फाइंड कर लिया। तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज हैं, वो जीरोज कौन कौन से हैं, ये चारों। ठीक है, अब हमको क्या है, जीरोज गिवन होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जीरो से फैक्टर बना के उसी पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से एक नया फैक्टर आ जाता है। ठीक है, नया फैक्टर जो आता है ना, उसके जीरो और निकाल लेते हैं, उसके जीरो निकालने से वो जीरो उसी के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by g of x, then q of x and r of x हमको गिवन है। ठीक है, मतलब क्विसेंट एंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल हमको गिवन है,
उनको डिवीजन पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, ये कंप्लीट एफ ऑफ एक्स है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस आर ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस 4। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस वाले का यहाँ पर प्लस साइन है, इसका साइड चेंज करके इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, उसको इधर ले आए, माइनस का हो गया, माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे। पहले इसको सोल्व करके लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अच्छा x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3x, अच्छा प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, इसके नीचे किसको ले आएंगे, x माइनस 2 को, तो हमें g ऑफ x मिल गया। अच्छा, g ऑफ x निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। डिवाइड वैसे ही देना है जैसे अभी लास्ट 3 क्वेश्चन में हमने डिवाइड दिया है, ऑन डिवाइडिंग। तो g ऑफ x क्या करना, आप सभी फाइंड कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं उसको प्रॉब्लम क्लास में ले लूंगा। ठीक है।